दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूक्रेन सिर्फ युद्ध भूमि में ही बढ़त नहीं बना रहा, बल्कि रूस में आतंकी हमले भी करवा रहा है। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। विद्रोह के साथ ही यूरोप की मदद से रूस में बारूदी और आतंकी हमले शुरू हो गए। ज़ेलेंस्की सेना एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही है और यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को जला रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी इंटेलिजेंस रूस में शहर शहर एजेंट के जरिए विस्फोट करवा रही है। ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, ये युद्ध नहीं रुकने वाला। ना पुतिन शांति चाहते हैं, ना ही ज़ेलेंस्की। यूरोपीय देश और यूक्रेन नहीं चाहते कि युद्ध रुके। यही वजह है कि रूसी धरती पर हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेनी सेना रूसी धरती पर नॉनस्टॉप विस्फोट कर रही है। यूरोप यूक्रेन को मदद दे रहा है। इस मदद के दम पर यूक्रेनी फोर्स रूस के ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को जला रही है। यूक्रेन इन हमलों के जरिए पुतिन और उनकी सेना को भड़काना चाहता है, ताकि जंग न रुके और युद्ध विराम न करने का आरोप पुतिन पर लगे। अगर युद्ध की आग शांत नहीं हुई, अगर ट्रंप का शांति मिशन फेल हुआ, तो अमेरिका भी यूक्रेन के साथ आ सकता है। यूक्रेन और यूरोप यही तो चाहते हैं कि अमेरिकी सेना जंग में उतरकर रूस को सबक सिखाए। यूक्रेन और यूरोप इसी षड्यंत्र को सफल बनाने में जुटे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को दहला दिया। यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों से रूस के बेलगोरोद, ब्रियांस्क, रियाजान, कुर्स्क, वोल्गोग्राद, रोस्टोव और समारा को दहला दिया। यूक्रेन ने इन शहरों में नई मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ विस्फोट किए। यूक्रेनी फोर्स अब रूस के ऊर्जा ठिकानों को ध्वस्त करने का ऑपरेशन चला रही है। और 48 घंटे में यूक्रेन रूस की 4 ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। जबरदस्त हमले की वजह से चारों रिफाइनरी पूरी तरह से ठप हो गई है। यूक्रेन के इन हमलों का संदेश साफ है कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक कि यूक्रेन की शर्तें नहीं मानी जाएंगी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने साफ कर दिया है कि उसे पुतिन की शर्तों पर सीज़फायर किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। तो सीज़फायर के खिलाफ ज़ेलेंस्की का षड्यंत्र क्या है, अब इसे भी समझिए। रूसी प्रांतों में यूक्रेन भीषण हमले कर रहा है। यूक्रेन अब नई मिसाइलों से हमले कर रूस के एनर्जी सेक्टर को तहस नहस कर रहा है। इस महीने अब तक यानी पिछले 25 दिनों में यूक्रेन रूस की 15 ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को जला चुका है। उस लोगा पोर्ट पर जो ऑयल टर्मिनल है, यूक्रेन उस पर भी हमला कर चुका है। याटसेवो ऑयल डिपो, कुर्स ऑयल रिफाइनरी, कलुगा ऑयल डिपो, ब्रियांस्क ऑयल डिपो, ओरियोल ऑयल डिपो, रियाजान ऑयल डिपो रिफाइनरी और लिसिंस्का ऑयल डिपो, साथ ही तनेको ऑयल रिफाइनरी, कंबीनत क्रिस्टल तेल भंडार और सारातो ऑयल रिफाइनरी, साथ ही नोवोशखेतिंस्क ऑयल रिफाइनरी, तवेर ऑयल डिपो, निजनी नेवलोग्रोद ऑयल रिफाइनरी और वोल्गोग्राद ऑयल रिफाइनरी, ये रूस के वो 15 ऊर्जा ठिकाने हैं जिसे रूस 25 दिनों के अंदर जला चुका है। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन की वजह से
रूस की तेल क्षमता 27% घट गई है। ये कमी अगस्त में आई है। हैरानी की बात यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के इन हमलों को रोक नहीं पा रहे। यूक्रेन जिस तरह से रूस पर हमले कर रहा है, जिस तरह से रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह कर रहा है, उससे ट्रंप के शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। रोस्टोव में यूक्रेन के हमले से रूस की ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। यूक्रेन के हमले की वजह से ब्रियांस्क ऑयल रिफाइनरी की क्षमता आधी हो गई है। यूक्रेन ने विस्फोट किया तो समारा में भी रूसी रिफाइनरी जलने लगी। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के हमले में रूसी गैस प्लांट तबाह हो गया। यूक्रेन ने ड्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर तीसरी बार हमला किया। विस्फोट की वजह से पाइपलाइन तबाह हो गई। यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई ठप हो गई। कोपियांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने एक शहर को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने Su-27 से बमबारी कर रूसी सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने जेडैन बम से हमला कर रूसी कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स रूसी सेना को पीछे ढकेलने में कामयाब हुई है, जबकि डोनेट्स्क के तीनों शहरों को रूस के कब्जे से मुक्त करवा लिया है। रूस की धरती हो या फिर युद्ध का मैदान, यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की सेना अब न सिर्फ ड्रोन बल्कि नई मिसाइलों से हमले कर रही है। रूस में यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन नई मिसाइल फ्लेमिंगो और अपग्रेडेड मिसाइल नेपच्यून से हमले कर रहा है। इन दोनों मिसाइलों की फायर पावर क्या है, इसे ग्राफिक्स के माध्यम से, बिग वॉल के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए रूस की धरती पर किस तरीके से ज़ेलेंस्की की ये मिसाइलें बरस रही हैं। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों की बात करें, रेंज है 3000 किलोमीटर और 1150 किलोग्राम तक का वॉरहेड ये ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड भी जबरदस्त है और वॉरहेड ले जाने की ताकत भी इसके पास काफी है। यूक्रेन रूसी सेना को एक और तरीके से जख्म दे रहा है। विध्वंस का ये मॉडल क्या है, ये भी आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेनी सेना रूस को न सिर्फ ड्रोन और मिसाइलों से जख्म दे रही है, बल्कि रूस के अंदर जगह जगह एजेंट के जरिए सबटाज हमले भी करवा रही है। ये धमाके शहर से लेकर सड़क तक हो रहे हैं। मॉस्को के एक शॉपिंग सेंटर में जबरदस्त धमाका हुआ। हमले में कई लोगों की जान चली गई। यह धमाका उस जगह हुआ जहां रूसी सिक्योरिटी एजेंसी FSB का हेडक्वार्टर है। हमले के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस का हाथ होने का शक है। धमाका FSB ऑफिसर को टारगेट करने के लिए किया गया, लेकिन वो बाल बाल बच गया। यह रूस के नोवोगोरोद की तस्वीर है। हाईवे पर गैस लेकर जा रहा टैंकर अचानक फट गया। आशंका है कि इस धमाके को भी यूक्रेन ने एजेंट के जरिए अंजाम दिया। माना जा रहा है कि रूसी धरती पर मिसाइल और सबटाज हमले कर यूक्रेन पुतिन के खिलाफ रूसी जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की का यह षड्यंत्र सफल रहा तो पुतिन और उनकी सेना अपने घर के अंदर ही घिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।